नर्सरी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी का चैप्टर 5 जिसका नाम है होमवर्क। होमवर्क यानी कि गृह कार्य के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि गृह कार्य हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है और इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो बालक का अधिकांश समय घर पर व्यतीत होता है। हम सभी जानते हैं कि वो लगभग 24 घंटे में से सिर्फ 5 या 6 घंटे स्कूल में व्यतीत करता है। उसके बाद वो अपना सारा समय ही घर पर व्यतीत करता है। तो 24 घंटों में बालक में केवल 5 से 6 घंटे जो है वो घर पर रहता है। बाकी सारा समय वह 5 से 6 घंटे विद्यालय में रहता है और बाकी सारा समय वह घर पर ही व्यतीत करता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो क्या करे, अपने समय का सही यूटिलाइजेशन करे, सही तरह से उसका उपयोग करे। और इसके लिए होमवर्क जो है वो जरूरी है। लेकिन इसके लिए होमवर्क होना कैसा चाहिए, क्योंकि होमवर्क में हम चाहते हैं कि बच्चा क्या ले, रुचि ले, अपनी जो इंटरेस्ट है उसको उसके साथ जो है गृह कार्य को पूरा करे। तो बालक का घर पर अपने समय को सृजनात्मक और उपयोगी कार्यों में लगाए तथा अवकाश के समय का क्या करे, सदुपयोग करे। इस तथ्य को ध्यान में रखकर अगर गृह कार्य उन्हें दिया जाता है तो गृह कार्य देने के पीछे हम क्या करेंगे, दूसरा प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या होता है, शिक्षा का होता है। कि एक तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, अपने समय का यूटिलाइजेशन कर रहा है। दूसरा वो क्या कर रहा है, कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नया क्रिएट कर रहा है। ठीक है। और इसके साथ साथ ही हम चाहते हैं कि वो क्या करे, अपने शिक्षा के कार्य को भी, शिक्षा के हमारे जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति भी क्या हो जाए, इनसे हो जाए। तो इसलिए हमारे लिए क्या है, होमवर्क इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमारे लिए होमवर्क जो है वो एक जरूरी टास्क है। तो होमवर्क से हमारी शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है और हमारे अवकाश का जो समय है उसका भी क्या हो जाता है, सदुपयोग हो जाता है। इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, साथ साथ में आपका जो समय है उस समय को यूटिलाइज करने में यानी सही उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। विद्यालय में बालक शैक्षिक क्रियाएं अध्यापकों की देखरेख में करता है। मतलब घर जो भी कुछ उसे सिखाया जाता है वहां पर अध्यापक जो होते हैं वो उस पर क्या करते हैं, नियंत्रण कर रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि वो किस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है। लेकिन वहां पर वह अपने सहपाठियों की सहायता भी ले लेता है। मतलब अपने क्लासमेट से भी क्या करता है, वो उनसे सहयोग ले लेता है अपने कार्य को पूरा करने के लिए। परंतु यह विषय वस्तु को ठीक से समझ पाने अथवा नहीं, यह तभी ज्ञान होता है इस चीज का। मतलब कि वो क्या अपनी विषय वस्तु की जो भी उसे स्कूल में पढ़ाया गया है, क्या वह उसे ठीक प्रकार से समझ पाया है या नहीं समझ पाया है, उसके बारे में जो है उसको ये पता लगता है, ज्ञान होता है कि उसने अपनी नॉलेज जो भी सीखी है क्या वो सही प्रकार से वो उसका उपयोग कर पा रहा है, क्या वो उन नियमों को ठीक प्रकार से जान पाया है या नहीं जान पाया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, होमवर्क जो है वो क्या करेगा, उसके कौशल के अभ्यास में हम इसको शामिल कराते हैं। तो गृह कार्य के का जो प्रभाव है उसका ये है कि शिक्षा के स्तर में वो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। कि वह जब अपना कार्य करेगा स्वतंत्र रूप से, बिना किसी की देख रेख के, मतलब बिना किसी के सहयोग के जब वो कार्य कर रहा है तो उसका अपना ज्ञान जो है वो उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है। गृह कार्य के पीछे तीसरा उद्देश्य जो है वो ज्ञान को स्थायी करना है। कि हमारा जो गृह कार्य है उसको हम क्या करना चाहते हैं, गृह कार्य देने का हमारा एक उद्देश्य ये होता है कि हमने जो भी बच्चे को सिखाया है वो उसको क्या कर सके, आत्मसात कर सके। आप कहेंगे कि वो उसे क्या कर सके, अपनी मेमोरी में एक परमानेंट मेमोरी के रूप में, एक ऐसी ज्ञान के रूप में उसको अपने दिमाग में स्टोर कर सके, जिसकी जब भी उसे आवश्यकता होगी तो वो क्या करेगा, उसका इस्तेमाल कर पाएगा। तो इसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं, स्थायी ज्ञान, जो परमानेंट है। कि जब भी आपको आवश्यकता है आप कभी उसे भूलते नहीं है, तो जब भी आवश्यकता पड़ती है आप उसका इस्तेमाल करते हैं। गृह कार्य के रूप में विद्यालय में पढ़ाई गई विषय वस्तु की बालक क्या करता है, पुनरावृत्ति। मतलब जब भी क्या कर रहा है, विद्यालय की चीजों को बच्चा घर पर दोहरा रहा है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। तो जब वो दोहराता है तो जो भी चीज उसने पढ़ी है विद्यालय में उसको क्या करती है, दोबारा से याद आती है। और इससे क्या है, उसके मस्तिष्क में जितनी भी बातें वो क्या हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं, स्थायी हो जाती हैं। इससे
उसके कौशल और अवबोध में वृद्धि होती है। ठीक है, कि इससे क्या होता है, उसका स्किल जो है वो क्या होता है, बेहतर होता है, और उसे जो है ज्ञान सीखने में ज्यादा आसानी होती है, ज्यादा सरलता से। आप कह सकते हैं कि क्या होता है कि एक तो छात्रों के अंदर ये आत्मविश्वास लेकर आता है। ठीक है, किस चीज का आत्मविश्वास, कि वह स्वयं स्वतंत्र पूर्वक क्या कर सकता है, अपने कार्य को पूरा कर सकता है, मतलब वो सही दिशा में चीजों को सीख रहा है। ठीक है, फिर वो अपने समय को क्या करेगा, समय का प्रबंध करेगा, कि जब भी वो होमवर्क करने बैठेगा उसको अपने समय को क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। ये एक ऐसा समय होगा जब मैं अपने सारे काम को छोड़कर अपने होमवर्क पर फोकस करूंगा। इससे क्या होता है, इससे उसके जो कौशल है, मतलब उसके जो स्किल है जो वो सीख रहा है, वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। और बच्चे के अंदर क्या है, एक स्वयं स्वतंत्र रूप से, कि आपको उसे बार बार फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि होमवर्क करो। ठीक है, उसके अंदर क्या बनेगी, एक ऐसी आदत बन जाएगी वो, कि वो डेली अपना होमवर्क जो है उसी समय पर पूरा करने लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा कौशल उसके अंदर व्यवस्थित हो जाएगा, कि वो क्या हो जाएगा, अपनी चीजों के लिए एक समय का प्रबंधन जो है करना सीख जाएगा, कि किस समय उसे कितना समय किस चीज को उसे देना है। और ये एक अच्छी हैबिट होती है कि आगे जाके जब बच्चा कोई व्यवसाय कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसके लिए भी क्या है, ये एक तरह की हैबिट बनेगी, कि सही समय पर अपने कार्य को पूरा करना उसके जीवन की एक अच्छी आदत के रूप में जो है वो शामिल होगा। ठीक है, तो होमवर्क की जो होमवर्क जो है वो क्या करता है, आपको प्रगति करने का अवसर देता है। ठीक है, मतलब आपको क्या है, प्रगति यानी प्रोग्रेस करने का एक अवसर मिलने वाला है। अगर अपने होमवर्क को आप सही समय पर करते हैं, सही प्रकार से कर पा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, प्रगति का अवसर आपको दे रहा है, कि आपको रोज जो है कुछ नया सीखने का अवसर मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है, अपने आप के अंदर जो प्रोग्रेस है उसको, प्रोग्रेस को दिखाने का अवसर। अब हमें ये भी पता लगता है कि बच्चा जो है वो कितना अपनी गतिविधियों में जो है वो लीन है, या फिर अपनी गतिविधियों के प्रति वो कितना सचेत है, किस प्रकार की गतिविधियों में वो लगा रहता है, क्या क्या सीखने का अवसर उसे मिल रहा है। ठीक है, होमवर्क से क्या होता है, ज्ञान को मजबूत कर सकते हैं हम, कि आप अगर होमवर्क करते हैं तो होमवर्क से कि इतना ज्यादा कुछ नहीं करना होता, केवल अध्यापक जो आपको दोबारा से करने के लिए दे रहा है, ठीक है, चाहे वो एक नोटबुक है, चाहे वो दो नोटबुक का जो भी काम है, अगर आप उसे कुछ समय लगाकर दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, तो ये क्या करता है, आपके ज्ञान को मजबूत करता है, आपकी नॉलेज को स्थिर बनाता है। आपको अभ्यास या फिर ज्यादा गहन समय किसी चीज को देने की आवश्यकता नहीं होती। या आपके कौशल को विकसित करता है, मतलब आपके अंदर बहुत सारे स्किल जो है, स्किल का मतलब होता है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, उन क्वालिटीज को क्या कर देना, विकसित कर देना, बेहतर बना देना। ठीक है, तो जैसे आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर पाएंगे कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, तो लक्ष्य को निर्धारण करने में क्या करेगा, ये आपकी सहायता करेगा। ठीक है, आपको अपने काम को स्वतंत्र रूप से करने का ये क्या देगा, अवसर देगा, स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर, कि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, अपने कार्य को खुद कर पाएंगे। और ज्यादा बेहतर तरीके से जब हम अपने कार्य को करते हैं, गलतियों से सीख कर करते हैं, तो हम अपनी चीजों में ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है, आपको क्या होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव होता है, मतलब एक जिम्मेदारी जो है आपके अंदर आती है, कि आप क्या करेंगे, अपने गृह कार्य को नियमित रूप से करेंगे, मतलब रोज करेंगे। ठीक है, नियमित रूप से उसे पूरा करेंगे। छात्रों के अंदर एक अनुशासन, मतलब खुद को नियंत्रित करने का जो गुण हम उसमें विकसित करना चाहते हैं, वो जो है वो विकसित होता है। फिर है स्वतंत्र अध्ययन, जिसे हम कहते हैं कि एक समय के बाद आप सब ये सोचते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, सेल्फ स्टडी जो है हमें करनी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसी सेल्फ स्टडी का, सब स्वतंत्र अध्ययन का अगर हम क्या करें, बचपन से ही बच्चों को सिखाने की कोशिश करें, तो क्या होगा, वो स्वतंत्र रूप से यानी अपने आप क्या कर पाएगा, सेल्फ स्टडी कर पाएगा, जो कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो ये सारे गुण जो हैं बच्चे के अंदर होमवर्क से विकसित होने वाले हैं, इसलिए होमवर्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगर वो अपना होमवर्क सही समय पर कर रहा है, तो आपको पता है कि वो क्या कर पाएगा, अपनी शैक्षणिक मतलब शिक्षा के स्तर में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा, जो कि हम चाहते हैं। तो एक ही चीज की वजह से आपके अंदर इतनी सारी गुण, इतनी सारी जो प्रगतिशील प्रोग्रेस जो है आपके अंदर जो है देखने को मिलती है, अच्छे ग्रेड्स आपको मिलेंगे, आपके जो वीक सब्जेक्ट हैं उन वीक सब्जेक्ट को आप क्या कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। तो इन सब चीजों में क्या करेगा, होमवर्क आपकी सहायता करता है। ठीक है, और माता पिता और अभिभावकों के लिए भी क्या है, मतलब जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, या फिर जो शिक्षक है,
उनके लिए भी गृह कार्य का उतना ही महत्व होता है। तो इससे उनको भी क्या मिलती है, सरलता होती है, आसानी होती है कि माता पिता को ये जानने का मौका मिलता है कि उनका बच्चा स्कूल में क्या सीख रहा है। मतलब जब भी आप घर पर होमवर्क कर रहे हैं तो इस गतिविधि से जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उन एक्टिविटीज को देखकर माता पिता यानी अभिभावक को ये अभाव ये पता लग जाता है, आप कह सकते हैं ये अनुभव उनको हो जाता है कि बच्चा जो है वो कैसे सीख रहा है, ठीक है, क्या वो प्रगति कर रहा है या नहीं, तो उसकी प्रोग्रेस कैसी है उन्हें पहले से ही पता लग जाता है। वो छात्रों का क्या कर पाते हैं, ठीक है, कि हम छात्रों की समझ का आंकलन कर पाते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो ये देख पाते हैं कि छात्रों की जो समझ है, मतलब चीजों को समझने की उनकी जो क्षमता है उसका हम क्या कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे, उसका आंकलन जो है करने का अवसर आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, होमवर्क से आपको बेहतर सीखने के जो है अवसर उपलब्ध कराती हैं। होमवर्क से आपको एक अच्छा और बेहतर जो है स्तर विकसित करने में आपके लिए सहयोग करता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि होमवर्क जो है वो हमारी इन सभी चीजों के लिए आवश्यक है और इसके साथ साथ ही हमारे घर पर जो हमारा समय है उस समय के सदउपयोग में हमें सहयोग करता है कि हम बिना वजह की चीजों में न लगकर अगर होमवर्क पर अपना समय व्यतीत करते हैं तो इससे हमें कुछ सीखने का अवसर मिलता है, ठीक है, इससे हमारी प्रगति होती है, कौशल विकसित होते हैं, तो मतलब इससे बेनिफिट ही होंगे आपको, ठीक है। और इसी से आपको अपनी रुचि का भी पता लगता है कि आपको किस चीज में ज्यादा रुचि है, किस प्रकार के कार्य करने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। आपको ये पता लगता है कि आपकी क्षमताएं क्या हैं, किन कार्यों को अच्छा करना आपको बहुत अच्छा और बेहतर लगता है। तो इन सभी चीजों को जानने में भी क्या करता है होमवर्क, आपकी कमी क्या है, ठीक है, किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इन सब चीजों को जानने के लिए आपकी होमवर्क जो है वो क्या करेगा, सहायता करेगा। तो गृह कार्य का अर्थ क्या, गृह कार्य का यानी होमवर्क का जो सामान्य अर्थ है, अध्यापक द्वारा आदेशित किसी विषय के संबंध में कुछ लिखित कार्य घर पर करने के लिए देना, ठीक है, कि अध्यापक जो भी होमवर्क क्या होता है कि अध्यापक जो भी आपको विद्यालय में करा रहा है उसी से संबंधित कोई कार्य, ठीक है। होमवर्क को हम किसी कहते हैं कि होमवर्क यानी जैसे आपने आज जो भी चीज पढ़ी है, जो विद्यालय में पढ़ी, ठीक है, स्कूल में जो भी लेसन आपने पढ़ा, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा, जो भी विषय आपने पढ़ा, जो कंटेंट टॉपिक आपने पढ़ा, उससे संबंधित कोई भी कार्य आपको दिया जा सकता है। वो कार्य लिखित भी हो सकता है, वो कार्य मौखिक भी हो सकता है कि आपको कुछ याद करने के लिए दे दिया जाए, रीडिंग करने के लिए दे दी जाए, ठीक है, या फिर आपके लिए कोई क्या हो सकता है कि कार्य गतिविधि हो सकती है कि कोई एक्टिविटी आपको दे दी गई जिस एक्टिविटी को आपने क्या किया है, पूरा करके लेकर आए हैं। तो इस प्रकार का कोई भी कार्य अगर आपको दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, होमवर्क का एक रूप है। फिर व्यापक अर्थों में आप कह सकते हैं कि एक विस्तृत क्षेत्र में या व्यापक अर्थों में जब होमवर्क की हम बात करते हैं तो होमवर्क से अभिप्राय बालक द्वारा पढ़े जाने वाले समस्त विषयों से संबंधित लिखित कार्य और मौखिक कार्य है जिससे बालक घर पर करता है, ठीक है, कि जो भी ऐसा कोई कार्य होता है कि स्कूल में जो भी एक्टिविटी, जो भी गतिविधि आपको कराई जाती है उससे संबंधित कार्य जो है आपको दिया जाता है, वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, जिसे बालक जो है घर पर अपने आप से स्वतंत्र रूप से कर सके। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी एक्टिविटी आपको कराई जाए, अगर वो हम चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, उसे स्वतंत्र रूप से पूरा कर सके, तो जो एक्टिविटी आप उसे देना चाहते हैं, जो भी गृह कार्य आप उसे देना चाहते हैं होमवर्क के रूप में, वो कैसा होना चाहिए, आपके विद्यालय में कराए गए काम से संबंधित होना चाहिए या उसी से रिलेटेड होना चाहिए, तब वो क्या कर पाएगा, स्वतंत्र। क्योंकि स्वतंत्र का मतलब होता है कि वह अपने आप से जब गतिविधि कर रहा है, अपने अनुभव के आधार पर जब वो चीजों को कर रहा है, तो उसे क्या है, वो चीजें याद आनी चाहिए जब वो होमवर्क को कर रहा है, ठीक है, तो उसकी मेमोरी में वो सारी बातें क्या हो जाएंगी, दोबारा से रिपीट होंगी। और इसी रिपीटिशन की वजह से, इसी अभ्यास की वजह से हम क्या कहेंगे, उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसा हो जाएगा, वो स्थायी हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा उसकी मेमोरी में, जो उसके फ्यूचर के लिए, उसके यूटिलाइजेशन के लिए, कि जब भी उसे आवश्यकता है उस ज्ञान की, उस सीखी हुई बातों की, तो वो क्या कर पाएगा, उनका इस्तेमाल कर पाएगा, उनका यूटिलाइजेशन कर पाएगा। तो जैसे आपने बहुत सारी चीजें अपने जीवन में सीखी होंगी, लेकिन सभी चीजों का इस्तेमाल आप हमेशा नहीं करते, लेकिन जब आवश्यकता होती है, आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, आप उसे
उस वक्त कर पाते हैं। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो जो चीजें आपने सीखी हैं वो अब आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में क्या हो गई है, परमानेंट हो गई है। एक समय के लिए आप कह सकते हैं कि वो कैसे हो गई है, स्थायी हो सकती है, आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए जब आप क्या करते हैं, चीजों को रिपीट करते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, तो हमारी मेमोरी में, हमारे मस्तिष्क में ये बातें एक परमानेंट स्थायी ज्ञान के रूप में जो है वो स्टोर हो जाती हैं। फिर गृह कार्य के उद्देश्य की बात करेंगे कि गृह कार्य देने के क्या क्या उद्देश्य आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गृह कार्य के उद्देश्य, आपको कुछ उद्देश्य नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले शिक्षण कार्य में शिक्षक को पृष्ठ पोषण प्रदान करना। ठीक है, कि शिक्षा का कार्य यानी कि जो भी आपका स्कूल में जो एक्टिविटीज होती हैं, स्कूल में जो गतिविधियां होती हैं, या फिर स्कूल में जो भी टीचर आपको क्या करते हैं, जो भी सिखाने की कोशिश करते हैं, जो भी वो आपको पढ़ाते हैं, उस शिक्षण कार्य के लिए क्या करता है, वो आपको एक बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि जो भी कुछ आपने पढ़ा था वो आपने दोबारा से रिपीट जब पढ़ा है, घर पर जाकर उसे रिवाइज किया है, तो इससे क्या बन गया, आपका एक आधार बन गया, जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, नई नई चीजों को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। आप कहेंगे कि नया ज्ञान जो है, हम अगले दिन जो भी कुछ आपको सिखाया जाएगा वो उसको उस पहली नॉलेज से जोड़ा जाएगा। ठीक है, कि स्कूल में क्या करते हैं कि आपको पहली वाली बातें याद दिलाई जाती है, कुछ भी नया पढ़ाने से पहले उससे संबंधित जो भी ज्ञान है, जो भी प्रीवियस नॉलेज है, जो भी आपने पहले सीखा है, उस ज्ञान को आपको क्या कराया जाएगा, याद दिलाया जाएगा, ताकि आपके माइंड में क्या हो, ये चीज उस चीज के साथ जुड़ पाए जो आपको आज सिखाई जा रही है, या फिर जो नया ज्ञान आपको दिया जाएगा उससे आप क्या कर सके, जोड़ सके। तो कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार की क्या है, अभाव है, कि हमने जो पहले सीखा था वो आगे जो हम चीजें सीख रहे हैं उससे जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है, जहां पर चीजें आपके मस्तिष्क में बनी रहती हैं, तो नई चीजें सीखने में क्या होती है, आसानी होती है। दूसरी बात ये होती है कि जब पढ़ी हुई विषय वस्तु को आत्मसात करा जाता है, ठीक है, तो उससे विषय के संबंध में तथा कौशल जो है वो विकसित होता है। कि जब आप पढ़ी हुई चीजों को क्या करते हैं, याद करते हैं, उसे दोबारा से रिपीट करते हैं, तो जिस भी विषय से संबंध आप रखते हैं, मतलब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, ठीक है, वो समस्याएं क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। आप उस सब्जेक्ट में क्या होंगे, बेहतर होंगे। ठीक है, आपको उसको सीखने में क्या होगी, रुचि उत्पन्न होगी। क्योंकि जब चीजें, आपने देखा है कि जो चीज आपको पहले से ही आती है, उस चीज से संबंधित जब भी कोई नई बात आपको सिखाई जाती है, आप उसको जल्दी और आसानी से सीख लेते हैं। ऐसा केवल इसलिए नहीं होता कि क्योंकि वो आता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको क्या है, उस सब्जेक्ट में रुचि है, आपको वो पहले से ही अच्छा लगता है, उसको पढ़ना आपको अच्छा लगता है, उसे सीखना अच्छा लगता है। और जब हमारी किसी चीज में रुचि होती है, किसी चीज में दिलचस्पी होती है, तो हम चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं और ज्यादा अच्छी तरीके से क्या कर पाते हैं, उसे आत्मसात कर पाते हैं, यानी अपने दिमाग में जो है उसे लंबे समय तक रख पाते हैं। फिर छात्रों को स्व अध्याय करने की आदत का विकास करना, कि हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कौन सी हैबिट डेवलप हो, कि हम चाहते हैं उसके अंदर एक आदत विकसित हो, जिसे हम कहते हैं सेल्फ स्टडी। तो आपने देखा है कि एक एज के बाद ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और हमें लास्ट में आके पता लगता है कि सेल्फ स्टडी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी। अगर हम पहले से ही करते तो शायद आप अपने लक्ष्य को, जो भी आपने जीवन में डिसाइड किया था, तो जो हमारी हैबिट है सेल्फ स्टडी की, हम उसे क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं। और अगर हम बचपन से ही बच्चों के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उनके अंदर इस हैबिट को डेवलप करने में जो होमवर्क है वो क्या करेगा, आपकी सहायता करेगा। कि बच्चा जब बचपन से ही क्या कर रहा है, चीजों को पढ़ रहा है, उसको लगातार नियमित रूप से क्या कर रहा है, सीख रहा है, खुद से करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होगी, सब अध्याय की, मतलब सेल्फ स्टडी करने की एक हैबिट जो है डेवलप होगी। फिर बच्चा क्या कहेगा कि मैं खुद से कर लूंगा, मुझे ये चीज आती है। तो उसके अंदर खुद से क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर जो है होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, होमवर्क हमारे इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने में हमारी सहायता करता है। और ये होमवर्क देने के हमारे ये सारे क्या होते हैं, लक्ष्य होते हैं।
इसके अलावा आप कहेंगे कि छात्रों के लिए या छात्रों के लिए निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। निदानात्मक यानी कि ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना, ऐसी एजुकेशन की जिसमें उनके पास क्या ना हो कि कोई उनकी समस्या जो है उस समस्या का हम क्या कर सके, निदान कर सके। ठीक है, निदान कर सके मतलब उसे खत्म कर सके, उपचार कर सके, उसकी समस्याओं का हम क्या कर सके, ठीक कर सके। तो समस्याएं कैसी होती हैं, जैसे कोई भी विषय आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से संबंधित जो भी बातें आपको नहीं आ रही हैं, ठीक है, उन समस्याओं को क्या करना, समझना। ठीक है, और समस्याओं को समझकर क्या करना, उसका उपचार करना। ठीक है, उपचार करने का मतलब होता है कि पहले आपकी समस्या का पता लगाया जाए, फिर उस समस्या को ठीक करने के लिए कोई अच्छा सा तरीका जो है वो खोजा जाए, जिससे क्या है आपकी जो भी क्वेरीज, जिसे आप कहते हैं, क्वेरीज का मतलब होता है कि कोई भी विषय आपने पढ़ा, अगर उस विषय से संबंधित कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही, तो उसे कहते हैं कि वो क्या है, हम बच्चे के लिए एक समस्या है। तो छात्रों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम लेकर आना चाहते हैं जो कैसी हो, निदानात्मक हो और उपचारात्मक, की सही समय पर उसे उस विषय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका पता लगाया जाए और उसका उपचार किया जाए, मतलब उनको ठीक किया जाए। तो हम होमवर्क में जब भी आप क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से ऐसे किसी कार्य को पूरा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो चीजें आपको नहीं आ रही हैं, जो चीज आपको याद नहीं आ रही है या आपको समझ नहीं आ रही है घर पर, आप अगले दिन जाकर जब उसे पूछेंगे तो इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा समस्याएं जो है वो सुलझ जाएंगी। ठीक है, और हो सकता है कि अगर कहीं किसी टॉपिक में आपको कोई दोबारा से पढ़ने की, दोबारा से समझने की आवश्यकता है, तो वो भी आपका उसी समय हो जाएगा, तो आपकी ज्यादा बेहतर समझ जो है वो डेवलप होती है। फिर छात्रों की शिक्षा में रुचि जो है जागृत करना, कि हम चाहते हैं कि क्या करें, हम जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की एक जो रुचि है उसको विकसित करें, किसमें, ताकि वो बच्चों की गतिविधियों में, बच्चों का जो होमवर्क होता है उसमें क्या कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। पार्टिसिपेट मतलब या तो उनको क्या कर सकें, थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें, थोड़ा सा सहयोग कर सकें, जो कि जरूरी होता है, ताकि हमें ये पता लगे कि हमारा बच्चा किस प्रकार की गतिविधियों में लीन है या किस प्रकार की प्रगति वह कर रहा है, या फिर कहाँ पर उसका विकास जो है वो रुका हुआ है। ऐसी बातों को जानने में अगर सही समय पर हम क्या करते हैं, सही कदम लेते हैं, तो हम अपने बच्चों को बेहतर तरीके से जो है वो उनके विकास में सहयोग कर पाएंगे। और ये हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि सही समय पर अगर हमें सही समस्या का पता चल जाता है, तो हम उनके विकास में बेहतर तरीके से योगदान कर सकते हैं। तो केवल माता पिता का क्या होना, सहयोग होना। तो थोड़ी सी रुचि उनकी इतनी उत्पन्न करना कि बच्चा जो भी कर रहा है वो क्या कर रहा है, कैसी गतिविधियां कर रहा है, इसमें माता पिता की थोड़ी सी रुचि को जागृत करना भी होमवर्क का उद्देश्य होता है। फिर विद्यालय के अलावा घर के समय में छात्र आवारागर्दी या असामाजिक कार्य ना करें। इससे बचाए रखने के लिए उन्हें उपयोगी शैक्षिक तथा सृजनात्मक कार्यों में लिप्त करना, कि जब हम चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, बच्चा सीखे, क्योंकि ये उसकी एज क्या है, चीजों को सीखने की है, वो कैसा है, जिज्ञासु है। तो जब भी वो क्या करेगा, अपने रिक्त समय में क्या करेगा, अलग अलग तरह के विचार उसके मन में आएंगे, अलग अलग तरह के कार्यों में वो क्या करेगा, अपना आपको लीन करेगा। तो हम चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, बच्चा सकारात्मक चीजों में, सकारात्मक जो चीजें हैं, पॉजिटिव जो चीजें हैं, उनके प्रति क्या हो, आकर्षित हो, उन चीजों के प्रति सीखने की जो उनकी क्षमता है वो विकसित हो। ठीक है, या फिर हम कहेंगे कि वो कैसे कामों में लगे, वो सृजनात्मक मतलब कुछ नया बनाने का जो कार्य है उस कार्य में क्या करे, अपने आप को लीन करे। तो इस प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे के अंदर शैक्षिक और उपयोगी जो कार्य हैं उनको बढ़ावा देने में जो सहयोग करते हैं। और बच्चा जो है अपने खाली समय का जो उपयोग है वो ऐसे कार्यों में, असामाजिक कार्यों में बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा जो उसके लिए उचित नहीं है, या फिर उसके विकसित होने के क्षेत्र में क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए भी गृह कार्य क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी क्या करते हैं, गृह कार्य दिया जाता है। फिर पढ़ी हुई विषयों का क्या करना, पुनरुक्ति करना, मतलब जो भी चीजें आपको आज सिखाई गई हैं उन चीजों को क्या करना, दोहराना। और दोहराना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं चीजों की, वो चीजें आपके माइंड में, मस्तिष्क में उतने ही लंबे समय तक बनी रहती हैं और आपका जो ज्ञान है वो क्या होता है, स्थायी हो जाता है।
फिर छात्रों को नियमित रूप से अध्ययन करने की क्या करना, प्रेरणा देना, कि हम चाहते हैं कि उनके अंदर क्या हो, डेली अपने कार्य को करने की जो हैबिट है, ठीक है, डेली यानी नियमित रूप से क्या करें, एक हैबिट डेवलप हो किसकी, होमवर्क को करने की, कि और ये हैबिट उनके आगे के भावी जीवन के लिए भी क्या होती है, बहुत उपयोगी होती है, कि बच्चा खुद से क्या है अपनी चीजों में, अपने कार्यों में लगा रहता है, ठीक है, और नियमित रूप से क्या करता है, अध्ययन करता है, नियमित रूप से उसे काम करने की आदत पड़ जाती है, तो वो कभी भी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करेगा, हमेशा उसे अच्छी चीजों में क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। फिर गृह कार्य और विद्यालय के मध्य संपर्क स्थापित करना, कि हम चाहते हैं कि होमवर्क के माध्यम से, होमवर्क आप कह सकते हैं कि अच्छा तरीका है, अच्छा मेथड है किसको, पेरेंट्स को कनेक्ट करने का, किससे, विद्यालय से यानी स्कूल से, ताकि उनके बीच के जो रिलेशन है, उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे पेरेंट्स की भी अपने बच्चों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ समस्याएं हो सकती हैं, स्कूल की भी बच्चे से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन दोनों को बेहतर तरीके से क्या करना, एक दूसरे की समस्याओं को समझने में, दोनों एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और बेहतर तरीके से हम क्या लेकर आएंगे, ये जो सुझाव है वो क्या करेंगे, बच्चे के विकास में, बच्चे की डेवलपमेंट में हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, गृह कार्य जो है दिया जाता है। फिर छात्रों में स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने की आदत का विकास करना, कि जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, हैबिट डेवलप करना चाहते हैं कि वो दूसरों पर डिपेंड ना हो, अपना होमवर्क खुद कर पाए। आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या फिर माता पिता ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं है, तो अगर उसके अंदर क्या है, स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करने की क्षमता है, तो ये सबसे अच्छी बात होती है, उसे किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ना ही किसी का वेट करना पड़ता है, तो एक अच्छी हैबिट जो है होमवर्क विकसित करने में क्या करेगा, आपकी सहायता करेगा। फिर छात्रों को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य सहयोगी पुस्तकें के संदर्भ में और साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना, कि होमवर्क होमवर्क में हम जब बात करते हैं कि होमवर्क किसी सिर्फ स्कूल के आधार पर नहीं होता, कि होमवर्क को आपको किताबों को पढ़ने के लिए दिया जाए, आप जब बात करते हैं एक्टिविटी की, कि हम बच्चों के होमवर्क में, हमने कहा कि मौखिक होमवर्क भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, और एक्टिविटी क्रियाओं पर आधारित भी हो सकता है, तो इस इन क्रियाओं में आप बच्चे को अन्य पुस्तकें पढ़ने का, कविताएं पढ़ने का, या कविताओं को कंठस्थ याद करने का, साहित्य के प्रति उनकी रुचि को जागृत करने का, ऐसी पुस्तकें पढ़ने का उन्हें अवसर जो है दे सकते हैं, जो उनके लिए उपयोगी है, उनके लिए ज्यादा बेहतर है। फिर घर पर अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने की शिक्षा में रुचि जागृत करना, कि जब हम क्या करते हैं, घर पर रहते हैं, छुट्टी का समय है, या घर के स्कूल के बाद आपकी छुट्टी का समय होता है, तो उसके बाद जो भी आपका समय है, आप उन समय का क्या कर सके, सही दिशा में उपयोग कर सके, शिक्षा के कार्य में क्या हो, आपकी रुचि उत्पन्न हो सके, इसलिए क्या है, होमवर्क हमारे लिए आवश्यक है, और होमवर्क का ये उद्देश्य होता है कि वो क्या करे, आपके कार्य को सदउपयोग में लगाए, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उस समय में क्या करें, कुछ अच्छा, कुछ नया बनाने की कोशिश करें, कुछ नया सीखने का अवसर आपको मिले, तो इसलिए होमवर्क जो है आपको दिया जाता है। फिर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ होमवर्क की, कि होमवर्क का क्या महत्व होता है, तो इसके लाभ क्या महत्व जो है इस प्रकार से है, कि श्रम की आदत, कि बच्चे के अंदर क्या करेगा, एक हैबिट डेवलप करेगा, हैबिट ऑफ हार्ड वर्क, हैबिट ऑफ हार्ड वर्क। और ये हैबिट क्यों जरूरी है, ये हैबिट इसलिए जरूरी है, आप कह सकते हैं हमारा जो भविष्य है, हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, ये उस फ्यूचर के निर्माण में, उसको बनाने में क्या करेगा, हमें सहयोग करेगा। कैसे, कि अगर आपको आज हार्ड वर्क करने की आदत लग जाती है, धीरे धीरे जो भी बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, अभी थोड़ा मिलता है क्योंकि उनकी एज कम है, धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि उन्हें नॉलेज ज्यादा चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो धीरे धीरे ये जो हार्ड वर्क करने की आदत है वो उनके अंदर डेवलप हो जाएगी, और फ्यूचर में हम सब चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, अपने ऐसे कामों में लीन रहे जो उसके भविष्य के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है, उसके परिवार के लिए आवश्यक है, देश के लिए आवश्यक है, तो इन सब चीजों की उन्नति के लिए उसके लगातार कठिन परिश्रम करने की जो आदत है वो बहुत जरूरी है। तो गृह कार्य श्रम और नियमित रूप से क्या है, काम करने की आदत का निर्माण करता है, और यह आदत ज्ञान अर्जन में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है, ठीक है, कि ज्ञान को
प्रदान करने में, ज्ञान को देने में ये बहुत ही बेहतर होती है कि जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसी विषय के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है आप क्या करेंगे, एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। चीजों को बेहतर तरीके से करने के लिए आप क्या करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। अपने आप में परफेक्शन लाने के लिए, अपने स्किल को, कौशल को विकसित करने के लिए, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, अपनी हैबिट, हॉबीज या फिर आपकी जो इंटरेस्ट है या फिर जो आपका रुचि का क्षेत्र है, जो आपके सब्जेक्ट है जिनमें आप विशेष रुचि रखते हैं, उस समय आपको बेहतर रूप से ज्ञान अर्जन के जो है अवसर प्रदान करेगा। दूसरा ये है कि नैतिक और बौद्धिक गुणों का क्या करना, विकास करना, कि डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज। तो मोरल वैल्यूज में क्या आती है, मोरल वैल्यूज में बहुत सारे गुण शामिल हैं, ठीक है, कि जब हम बात करते हैं मोरल वैल्यूज की, तो मोरल वैल्यूज में बहुत सारी क्वालिटीज जो है शामिल होती है कि बच्चा क्या हो, ईमानदार हो, ठीक है, क्या बोले वो सत्य बोले, अपने काम के प्रति क्या हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों को वो समझे, ठीक है, परोपकार होना चाहिए उसके मन में। तो ये सारे गुण किसके हैं, ये मोरल वैल्यूज को दर्शाते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं बच्चे के अंदर क्या हो कि जब वो गृह कार्य करेगा तो गृह कार्य करने से क्या होगा, उसके अंदर आत्मविश्वास होगा, आत्मनिर्भरता, अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा, आत्मनिर्देशन, खुद को क्या दे सकेगा, गाइडेंस दे सकेगा। जैसे नैतिक और बौद्धिक मूल्यों का क्या होगा, उसके अंदर गुण विकसित होगा, मतलब नैतिक तौर पर भी क्या होगा, उसके अंदर कुछ क्वालिटी विकसित होंगी, उसके अंदर क्या करेंगे हम, कुछ गुणों को विकसित, इन गुणों को विकसित करने में क्या करेगा, होमवर्क आपका सहयोग करेगा। आपका बौद्धिक विकास की जब आप क्या कर रहे हैं, चीजों को दोहरा रहे हैं, बार बार उन्हें रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस क्या करती है, आपको परफेक्ट बनाती है। तो आपका जो मानसिक विकास है, आपका जो बौद्धिक विकास है, उस बौद्धिक विकास में भी क्या करता है, ये सहयोग करता है कि आपका मस्तिष्क ज्यादा तेजी से क्या कर पाएगा, चीजों को कैच कर पाएगा। आपका कंसंट्रेशन पावर जो है उसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है। तो आपके बौद्धिक और मोरल विकास के लिए भी होमवर्क जो है वो एक सहयोग आपको देता है, इसलिए ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। फिर ये स्वतंत्र कार्य करने के आपको अवसर देता है कि अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर इन इंडिपेंडेंट वर्क, कि आपको क्या दे रहा है, एक अवसर दे रहा है कि आप क्या कर सके, अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से पूरा कर सके। तो जो भी गलतियां आपसे होंगी उनसे सीखने का अवसर आपको मिलेगा, आप अपने क्षेत्र में ज्यादा बेहतर कार्य कर पाएंगे। तो गृह कार्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र पूर्वक अपना अध्ययन आयोजित करने का जो है अवसर प्रदान करता है। इससे उसमें स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने और अपने आप अध्ययन करने की आदतों का क्या होता है, निर्माण होता है, कि वो क्या कर पाएगा, स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को पूरा कर पाएगा। सेल्फ स्टडी जो है उसमें, सेल्फ स्टडी की हैबिट जो है उसमें डेवलप होगी, जो कि एक अच्छी आदत है, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा, वो अपने आप पर आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर तो वो क्या कर पाएगा, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर पाएगा, उसे प्राप्त करने के लिए, कि जो भी क्या कर पा रहा है, एम उसने डिसाइड किया है, उस एम को प्राप्त करने के लिए उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस तरह के कार्यों में, किस तरह की गतिविधियों में उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये सारी चीजें क्या करेंगी, उसे अपने लक्ष्य को जल्दी और आसानी से प्राप्त करने में अवसर प्रदान करेंगी। तो आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र कार्य करने के लिए जो है होमवर्क हमें सहयोग देता है, ठीक है, और इससे हमारे अध्ययन में आयोजित होने वाले जो अवसर हैं उनसे हमें क्या है, अलग ही तरह का लाभ जो है वो प्राप्त होता है। फिर कक्षा शिक्षण का पूरक, सप्लीमेंटिंग ऑफ क्लासरूम टीचिंग, कि ये क्या करता है, हमारी कक्षा में जो चीजें हैं उनको बेहतर बनाने में हमें सहयोग करता है। तो गृह कार्य कक्षा शिक्षण का पूरक होता है, कि जो भी कार्य आपने स्कूल में किया है उस काम को पूर्ण बनाता है, सीखी हुई बातों को आपको क्या करता है, ज्यादा बेहतर बनाने में और लंबे समय तक आपको इन सब चीजों को सीखने का जो है अवसर देता है। तो पाठ्यक्रम को बोझिल या फिर क्या है, पाठ्यक्रम को समाप्त करने का सशक्त माध्यम है, ठीक है, कि जब आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको
होमवर्क, अगर आप डेली होमवर्क करते हैं तो जब भी क्या होता है, आपको रिपीट करने की आवश्यकता है किसी चीज को, आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है, या फिर जब एग्जाम आते हैं तब आपको क्या करना होता है, अपने कंप्लीट सिलेबस को, अपने कंप्लीट करिकुलम को क्या है, याद करने की आवश्यकता होती है, उसे रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो उस वक्त आपको जो स्ट्रेस महसूस होता है, मतलब एग्जाम में सबसे ज्यादा स्ट्रेस बच्चों को पता है इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने पहले नहीं पढ़ा होता और अब उन्हें एकदम से सब कुछ पढ़ना है। तो ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका पाठ्यक्रम, आप इसे करिकुलम को जल्दी क्या कर पाएंगे, फिनिश कर पाएंगे, आसानी तरीके से जो है आप इसको ठीक कर पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो गृह कार्य है वो कक्षा शिक्षण का पूरक है, मतलब कक्षा में सिखाई हुई बातों को क्या करता है, पूर्ण कर देता है, पूर्ण कर देता है, कंप्लीट कर देता है। लंबे समय तक चीजें आपको याद रहती हैं, आपके पाठ्यक्रम को स्ट्रेस फ्री कर देता है, आप आसानी से उसे जो है अपने आधार पर उसे कभी भी रिवाइज या रिपीट कर पाएंगे। तो आपको सशक्त माध्यम जो है ये देता है सीखने का। फिर अवकाश काल का सदुपयोग करना, कि जो भी आपके पास क्या होता है, खाली समय होता है, उस खाली समय को यूटिलाइजिंग ऑफ लेजर टाइम। तो गृह कार्य विद्यार्थियों को अवकाश काल के सदुपयोग की योग्यता प्रदान करता है कि आप अपने गृह कार्य को के समय, जो समय इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सदुपयोग आप कर पाएंगे अपनी योग्यताओं, अपने आप को योग्य बनाने के लिए। इससे वह अपना समय अलग तरह की जो बिना वजह की फिजूल की बातें होती हैं, अगर आप उसमें लगा रहे हैं, इधर उधर घूमने में लगा रहे हैं, या मूवी या किसी प्रकार की चीजों को देखने में गुजारते हैं, तो इससे आपको ज्यादा कुछ सीखने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन अगर वही अवकाश का फ्री टाइम आप क्या कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट को, अपने विषय को पढ़ने में लगाते हैं, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप अपने विषयों में ज्यादा बेहतर हो पाते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर पाते हैं, आप चीजों को सीख पाते हैं। फिर है स्कूल कार्य की पुनरावृत्ति करना, कि स्कूल से जो भी कार्य आपको मिलता है उस कार्य को क्या करना, दोहराना, दोबारा से उसको रिपीट करना। तो गृह कार्य क्या करता है, स्कूल कार्य को दोहराने में सहायता करता है, कि जो भी आपने स्कूल में सीखा है उसको आप दोबारा से रिपीट कर पा रहे हैं, तो आपको खुद को ये समझ में आता है कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, क्या प्रगति आपकी हो रही है, किस तरह की चीजों में आपका इंटरेस्ट है। तो रिवीजन करने से आपके गृह कार्य को क्या मिलती है, एक सरलता मिलती है, जो चीजें हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपके मस्तिष्क में बनी रहती हैं। फिर अभिभावक और अध्यापक में सहयोग, पेरेंट्स टीचर कॉरपोरेशन। तो गृह कार्य अभिभावक और अध्यापक दोनों में क्या है, सहयोग की, आप उन दोनों को कनेक्ट करने का एक माध्यम कह सकते हैं। अपने बच्चों का गृह कार्य देखकर माता पिता को उनकी प्रगति का परिचय मिलता है, वे उनकी अधिक प्रगति के लिए अवकाश आवश्यक सुझाव भी दे सकते हैं। इससे अभिभावक और अध्यापक में प्रभावीशील सहयोग सुनिश्चित जो है वो होता है। मतलब हम चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, मतलब पेरेंट्स क्या करें, थोड़ा सा सहयोग अगर वो अपने बच्चों के होमवर्क में करते हैं तो हम बच्चों को ज्यादा बेहतर क्या कर पाते हैं, विकसित कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सहयोग अपने बच्चों की उसमें करते हैं होमवर्क में, तो आपको ये पता लगता है कि आपके बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो किस दिशा में हो रही है, पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव हो रही है। ठीक है, या फिर कहीं भी कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, मतलब इनमें से किसी भी व्यवहार में अगर आपको चेंज, परिवर्तन देखने को मिलता है तो आप उसको भी नोटिस कर पाते हैं। तो इसके आधार पर पेरेंट्स को लगता है कि अगर विद्यालय में किसी अन्य चीज की व्यवस्था या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई फैसिलिटी होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा नियम होना चाहिए जो बच्चों के लिए या फिर उनके बच्चे से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको मिलती है। ठीक है, तो उसके प्रति भी कोई सुझाव अगर आपके मन में है तो आप वो सुझाव दे सकते हैं, जिससे हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की क्या करते हैं, कोशिश करेंगे। तो विद्यालय ऐसी व्यवस्था करना चाहता है, लेकिन वो ऐसी व्यवस्थाएं तब कर पाएगा जब आप अपने सुझाव जो है उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इससे क्या होता है, अभिभावक और अध्यापक के बीच में एक प्रभावी सहयोग बनता है। दोनों ही ये चाहते हैं बच्चे का विकास हो, लेकिन जो भी समस्याएं उनको नजर आ रही हैं उनको सही समय पर दूर करने का एक बेहतर तरीका है कि माता पिता में और जो अध्यापक है उनके बीच में क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। तो इससे हम क्या कर पाएंगे, बेहतर तरीके से बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ लिमिटेशंस के बारे में, यानी कुछ सीमाएं जो है होमवर्क में आपको देखने को मिलती हैं। तो इसकी कुछ सीमाएं निम्न प्रकार से हैं, जैसे मनोरंजन के लिए समय नहीं। तो जब हम होमवर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो होमवर्क देना एक अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इतने सारे फायदे तो हैं बच्चों को इससे हो रहा है, लेकिन
अगर आप क्या कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा होमवर्क असाइन नहीं करना है, ठीक है। जरूरत से ज्यादा होमवर्क बच्चे को न दें। फिर इससे क्या होगा, बच्चे की जो रुचि है होमवर्क में उत्पन्न होने की बजाय क्या हो जाएगा, वो उससे और ज्यादा दूर भागने लगेगा। फिर उसे अपने जो कार्य हैं, जैसे उसके अपने जो खेल हैं, अपना मनोरंजन करने का उसका जो तरीका है, कहीं आना जाना अगर वो चाहता है अपने माता पिता के साथ, जो भी उसके अपने जो भी कार्य हो सकते हैं, उन कार्यों के लिए उसके पास समय नहीं बचता। तो वो होमवर्क उसको एक बोझ की तरह लगने लग जाता है, जो जिसका क्या पड़ेगा, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो उसको पॉजिटिव मतलब सकारात्मक चीजों को बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि गृह कार्य के कारण बच्चे के मनोरंजन पर, उसके रोचक कार्यों पर, समस्या उसके सामान्य अध्ययन पर किसी भी प्रकार का जो है प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो होमवर्क एक लिमिट में ही दिया जाए। दूसरा ये है कि बच्चों की क्लास या एज ग्रुप को ध्यान में रखकर दिया जाए, ठीक है। फिर सामाजिक क्रियाओं का समय नहीं है, कि बच्चों कभी कभी क्या होता है कि स्कूल बच्चों को इतना अधिक होमवर्क देने लग जाता है, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट जो होते हैं उन सब्जेक्ट में इतना, चाहे वो थोड़ा थोड़ा भी है, तो इतना ज्यादा काम हो जाता है कि बच्चे के पास अपनी खुद की सोशल एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं है। सोशल एक्टिविटी जैसे आपके घर आने के बाद आपका अपना परिवार है, उस परिवार के साथ अगर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आपके पास वक्त नहीं है, आप केवल अपने होमवर्क में लगे हैं। आप कहीं नियर बाय खेलने जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है, भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं, ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, रिलेटिव से मिलना चाहते हैं, या फिर कोई फैमिली फंक्शन या फिर कुछ भी अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं है क्योंकि आप अपने होमवर्क में व्यस्त हैं। तो बच्चे को कभी भी, तो आप कह सकते हैं कि टीचर्स में आपस में क्या होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, कि जब बहुत सारे विषय हैं तो उन विषयों के आधार पर उसे इस तरह से होमवर्क असाइन किया जाए कि उसे बोझ या फिर ऐसी समस्या ना हो कि वह अपने घरेलू जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा है, सामाजिक क्रियाओं का आनंद नहीं ले पा रहा है, मतलब उसका समाजीकरण ही रुक जाए, ऐसी गतिविधि ना हो। तो उसको ध्यान में रखकर भी हमें होमवर्क असाइन करना है। फिर माता पिता की सहायता के लिए समय नहीं है, कि आपके पास होमवर्क इतना है कि माता पिता को आप सहयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नो टाइम फॉर हेल्पिंग पेरेंट्स, की माता पिता को सहयोग करने के लिए क्या है, आपके पास समय ही नहीं है। तो गृह कार्य के बोझ के कारण विद्यार्थी को अपने माता पिता के काम में की थोड़ी सी हेल्प अगर माता पिता की वो करना चाहता है, माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चा कुछ चीज सीखे, नई चीजें सीखे, तो अपने माता पिता के साथ अगर वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो उसके पास अगर समय नहीं है, तो इतना जो होमवर्क है उसके प्रति माता पिता भी जो होते हैं, क्या होते हैं, उनका भी एक अरुचि जो है उसके प्रति उत्पन्न हो जाती है, स्कूल के प्रति उत्पन्न हो जाती है। तो माता पिता में स्कूल के प्रति रुचि या कुरुचि उत्पन्न होने का ऐसा समय ना आए, तो होमवर्क को जो है वो कम और लिमिट में देना चाहिए। फिर है, अगर अत्यधिक या फिर जरूरत से ज्यादा होमवर्क आपको विद्यालय से मिलता है, तो इसका एक बुरा प्रभाव आपकी हेल्थ पर पड़ता है, ठीक है। हेल्थ जैसे कि उस होमवर्क को पूरा करने के लिए आपके मन में क्या होगा, मानसिक तनाव होगा, कि जल्दी से जल्दी आपको उसे पूरा करना है, क्योंकि आप अन्य कार्यों में भी भाग लेना चाहते हैं। मानसिक तनाव जब ज्यादा हो जाता है तो ये आपकी शारीरिक तनाव का भी कारण बनता है। आप थका हुआ महसूस करते हैं, ठीक है, आप असंतोष महसूस करते हैं, जो आपके अलग अलग या फिर लगातार काम करने से आपके हाथ में, ठीक है, आपकी गर्दन में जो है दर्द हो सकता है, आपकी आंखों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे बच्चा प्रभावित ना हो, तो ये भी ध्यान में रखना है कि अत्यधिक गृह कार्य उसे ना दिया जाए। अत्यधिक गृह कार्य विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर क्या करता है, एक बुरा प्रभाव डालता है। और अधिकांश भारतीय घरों में आप ये देखेंगे कि अस्वस्थ गृह स्थितियों में गृह कार्य को लाभदायक बनाने की बजाय हम उसे क्या बना देते हैं, हानिकारक। क्या उसके पॉजिटिव इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और नेगेटिविटी जो है बच्चे के अंदर आ रही है। वो ब्रे शब्दों में दोपहर तक बच्चे के द्वारा उचित कार्य कर लेने के पश्चात उसे दिया गया कार्य जो सामान्य रूप से दिया जाता है, इस देश में लाभ की बजाय हानि का कारण बन जाता है। मतलब ब्रे ऐसा कहते हैं कि जब हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं तो बच्चा जितने भी काम है उन सबको कर लेता है, उसके बाद जब वो गृह कार्य करने बैठता है तो वो इतना ज्यादा अगर अधिक है तो उसको लाभ पहुंचाने के बजाय वो क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा, सिवाय इसके कि वह परीक्षा में सफलता के लिए कुछ लाभदायक हो सकता है, कि भाई उसने अगर पढ़ा है
रिपीटेडली चीजों को रिवाइज किया तो हो सकता है उसके मार्क्स अच्छे आ जाए, लेकिन बाकी सारे जो विकास है उसके वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। उसकी रुचि जो है वो पढ़ने में उत्पन्न होने की बजाय क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ठीक है। तो होमवर्क देते हुए आपको इन सभी चीजों का, कि जो भी इस